Hello, my dear students. Welcome back to Vidya Mind. So, students, let's continue with our chapter number 5, life processes. And in this session, we are going to discuss about nutrition in unicellular organisms. So, students, इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन की प्रोसेस को समझने वाले हैं, राइट? और हम कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे इस सेशन में? हम बात करेंगे अमीबा के बारे में. इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा. So let's get started, my dear students. All right, everyone. तो in our previous session we have already discussed about nutrition, right? हमने हमारे previous sessions में nutrition के बारे में discuss कर लिया है. There are two modes of nutrition. The first mode is autotrophic mode of nutrition, and it is performed by autotrophs. When organisms make their own food or synthesize their own food, this mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition. And when living organisms cannot prepare their own food, they cannot synthesize their own food and they obtain their food from other organisms, this type of mode of nutrition is known as heterotrophic mode of nutrition, right? और जो organisms heterotrophic mode of nutrition को follow करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? heterotrophs बोलते हैं, right students? तो हम heterotrophic mode of nutrition को समझेंगे किसमें? unicellular organisms में. unicellular organisms क्या होते हैं? I am sure आपको इतना पता होगा, आप 10th क्लास में आ गए हैं. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमारा अमीबा. अमीबा किससे बना हुआ है? सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ है. अब देखिए अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल है, बट इसे भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, राइट? भाई ये भी लिविंग है ना, ये भी क्या है? लिविंग है ना. तो इसे भी क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, जिससे क्या कर सके? अपनी लाइफ एक्टिविटीज को कर सके, राइट? अब इसे भी जिंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी से कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी, राइट? कहाँ से मिलेगी? फूड से. तो ये जो प्रोसेस होती है फूड को टेक इन करने की, इसे ही हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. और इस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? अमीबा में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसे डिस्कस करेंगे, राइट? सो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन को समझने से पहले हम समझ लेते हैं अमीबा के बारे में कि कहाँ पे पाया जाता है. सबसे पहले मुझे बताइए कहाँ मिलता है. याद करिए, हमने पढ़ा हुआ है बहुत बार हमारी लोअर क्लासेस में कि ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ये फ्रेश वाटर में मिलता है, राइट? कहाँ पर पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है. और हम बात करने वाले हैं इसके न्यूट्रिशन की, तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये खाता क्या है, ये क्या कंज्यूम करता है. तो देखिए ये जो हमारा अमीबा है ये डेड एंड डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करता है, उसे खाता है. और बैक्टीरिया को खाता है, राइट? बैक्टीरिया को कंज्यूम करता है, बैक्टीरिया पर फीड करता है. सो फ्रेश वाटर में जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, राइट, प्लांट्स का, अदर एनिमल्स का, तो उनके ऊपर फीड करता है. और साथ ही साथ जो वाटर में बैक्टीरिया पाया जाता है उसको भी क्या करता है? कंज्यूम करता है, राइट? तो हमारा अमीबा जो है फ्रेश वाटर में रहता है. अमीबा इज अ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म. इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर. इट feeds on dead and decaying matter and also bacteria. इतना आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स? अब चलिए आगे देखिए. In unicellular animals, all the processes of nutrition are performed by a single cell. अब देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें पता है सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, तो न्यूट्रिशन की प्रोसेस और बाकी जितनी भी प्रोसेसेस हैं सब कहाँ होती है? उसी एक सिंगल सेल में ही होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम, ये क्या है? ये सब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट? एक ही सेल से बने हुए हैं. और इस सेशन में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अमीबा के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो देखिए अमीबा में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है वो एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है. बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसके, और स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? न्यूट्रिशन ये अपना लेता है, राइट? इन्हीं सारे स्टेप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं. सो इन अमीबा द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट्स फ्रॉम इंजेशन. अमीबा में जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की वो कहाँ से स्टार्ट होती है? इंजेशन से स्टार्ट होती है. द नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन, द थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन एंड द लास्ट स्टेप इज इजेशन, राइट? और ये सारी स्टेप्स, ये सारे जो स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस के इंपॉर्टेंट होते हैं अमीबा के लिए, जिससे ये क्या कर पाता है? अपना न्यूट्रिएंट्स, भाई अपने लिए न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर पाता है, साथ ही साथ अपना वेस्ट जो है वो बॉडी से निकालता है इन्हीं प्रोसेसेस की, इन्हीं सारे स्टेप्स की हेल्प से, राइट? अब एक और चीज यहाँ पर देखिए, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हमें पता है हेटरोट्रॉफिक होता है. किसका? अमीबा का, राइट? उसमें भी होलोजोइक होता है. क्या होता है? होलोजोइक. होलोजोइक क्या होता है? प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था.
होलोजोइक का मतलब है व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ फूड हैपन्स इनसाइड द बॉडी, राइट। बॉडी के अंदर, जो बॉडी है उसके अंदर क्या हो रहा है, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, फूड का डाइजेशन हो रहा है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक बोलते हैं, राइट। क्या होता है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जब जो फूड है उसका ब्रेकडाउन बॉडी के अंदर हो, ना कि बॉडी के बाहर, राइट। तो डाइजेशन ऑफ फूड का वो कहाँ हो, बॉडी के अंदर हो। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। हम ह्यूमन बींग्स भी क्या है, हम में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड का डाइजेशन होता है। इसी तरीके से जो ये अमीबा है, इसकी एक सिंगल सेल में इसका फूड का ब्रेकडाउन होता है और सारा डाइजेशन सेल के अंदर होता है। जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो सब कहाँ होती हैं, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर होती हैं। ये आपको क्लियर हो गया। सो इन अमीबा द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट्स फ्रॉम ingestion and the second step is digestion. First step is ingestion, second step is digestion, third step is absorption, fourth step is assimilation, and the fifth and final step is egestion, right? So students, now let's start with the first step, right? Here's the breakdown of the nutrition process in amoeba. So the first step is ingestion. So think of ingestion as the act of amoeba grabbing the food particle. It extends parts of its cell to wrap around the food, creating a little bubble called a food vacuole. तो होता क्या है, सबसे पहले इंजेक्शन में होता क्या है। इंजेक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं, फूड को ग्रैब करना। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, फूड को ग्रैब करते हैं। अब मैं बात करूं हम ह्यूमन बींग्स की, तो हमारा जो न्यूट्रिशन में इंजेक्शन है वो कैसे स्टार्ट होता है, इंजेक्शन कैसे स्टार्ट होता है। हम फूड को देखते हैं, उसको पकड़ते हैं हैंड से और उसे अपने माउथ में रख लेते हैं, और ये होता है इंजेक्शन। आप फूड को टेक इन कर रहे हो, हमने उस फूड को माउथ में प्लेस किया। तो हम क्या समझेंगे कि अमीबा में इंजेक्शन कैसे होगा, जब ये फूड पार्टिकल को क्या करेगा, ग्रैब करेगा, राइट। अपनी बॉडी के अंदर लेगा, उसे ग्रैब करेगा, क्योंकि सारी प्रोसेसेस तो इसकी सेल के अंदर ही, एक ही सेल के अंदर होने वाली है, इसकी बॉडी के अंदर होने वाली है, राइट। तो उस फूड पार्टिकल को या फूड मैटर को अंदर लेने के प्रोसेस को, ग्रैब करने के प्रोसेस को हम इंजेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंजेक्शन बोलेंगे, राइट। कैसे होता है ये आप समझिए, ये प्रोसेस आप समझिए। अमीबा मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट। ये क्या है, अमीबा। देखिए इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, देयर इज नो फिक्स्ड शेप ऑफ अमीबा, राइट। इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसे कैसे भी किसी भी शेप में बना सकते हैं, राइट। कैसी भी शेप में इसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका न्यूक्लियस बना दिया, सेल है, न्यूक्लियस होता है इसमें। साथ ही साथ मैंने इसमें एक सेल ऑर्गेनेल बना दिया जो कि हमारे न्यूट्रिशन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वो मैंने बना दिया यहाँ पर। क्या है, लाइसोसोम्स। क्या है ये, लाइसोसोम्स है। और इनके अंदर भरा क्या हुआ है, इनके अंदर भरा हुआ है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या भरे हुए हैं इनके अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं। तो अब समझ आया क्यों इंपॉर्टेंट है ये न्यूट्रिशन के प्रोसेस के लिए। तो चलिए समझते हैं अमीबा में न्यूट्रिशन। तो होता क्या है, ये हमारा अमीबा है, इसमें ये लाइसोसोम्स है जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं, और भी ऑर्गेनल्स होते हैं, हमारे काम के फिलहाल लाइसोसोम्स है, राइट। अब इस अमीबा को दिखता है एक फूड का पार्टिकल। इसे क्या दिखा, ये दिखा इसे फूड का पार्टिकल। अब इसने फूड पार्टिकल को देखा। अब इसके पास हैंड्स तो है नहीं हमारी तरह इसके पास हाथ तो है नहीं, तो जाकर ये फूड पार्टिकल को पकड़ ले। नहीं, हमें फूड दिखता है, केक दिखा मेरे सामने, बहुत टेस्टी सा केक रखा हुआ है, मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगी और उस केक को पकड़ के अपने मुंह में रख लूंगी। मेरी इंजेक्शन की प्रोसेस, मेरा स्टेप बहुत ईजी है, राइट। अमीबा में हैंड्स नहीं है, तो अब ये क्या करेगा, कैसे इस फूड पार्टिकल को कैच करेगा, कैसे इस फूड पार्टिकल को कैच करेगा। तो ये करता क्या है, अपने सेल की हेल्प से, इसका एक सिंगल सेल होता है, कोई फिक्स्ड शेप होती नहीं है, तो अपने सेल को क्या करता है, बढ़ाता है। इस तरीके से बढ़ाएगा, इस फूड पार्टिकल की तरफ बढ़ाता है, और इस तरीके से ना एक, ये देखो, ये स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, स्ट्रक्चर। ये इस तरीके से सेल को आगे लेके जाता है और फूड पार्टिकल को अपने अंदर रैप करने की कोशिश करता है, इनगल्फ करने की कोशिश करता है, राइट। तो ये इस तरीके से अपने आप को बढ़ा देता है टूवर्ड्स द फूड पार्टिकल। ये इसने बढ़ाया और ये इसने क्या निकाला, एक स्ट्रक्चर निकाला। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फॉल्स फीट। क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, या फिर बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया।
पोडिया, राइट। ये फॉल्स फीट बोलते हैं इसे, या फिर इसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया, राइट। टेम्पररी होता है, अब इसके पास हाथ होते नहीं है, पर इसे ये पकड़ना है, कैच करना है फूड पार्टिकल, अपने सेल को टूवर्ड्स लेके जाएगा फूड पार्टिकल के, और ऐसा लगेगा जैसे ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, राइट, एनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है, राइट। और ये क्या निकालता है, फॉल्स फीट या सूडोपोडिया, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं। टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद क्या करेगा, धीरे धीरे अपने आप को इसके पास लेके जाएगा और इसे अंदर एनगल्फ करने की कोशिश करता है। उसके बाद इस तरीके से ये जो अमीबा है ये क्या कर लेता है, ये देखो फूड पार्टिकल और अंदर आ गया, राइट, और इसके अंदर आ गया। उसके बाद क्या होगा, ये इस तरीके से स्टेप मैं आपको बता रही हूं। उसके बाद ये फूड पार्टिकल बिल्कुल अंदर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, बिल्कुल अंदर आ जाएगा, और इसके अराउंड ना एक टाइनी बबल क्रिएट कर देगा, और इस टाइनी बबल को हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फूड वैक्यूल। क्या किया अमीबा ने, फूड पार्टिकल देखा, इसकी तरफ अपने सेल को लेके बढ़ा, सेल ने इसको अंदर एनगल्फ के इस तरीके से ग्रैब किया, अंदर ले लिया इस फूड पार्टिकल को, राइट, बिल्कुल क्लोज लाके अंदर ले लिया, और इसके अराउंड ना एक टाइनी बबल फॉर्म हो गया, और इस टाइनी बबल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फूड वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। अब इस फूड पार्टिकल का जो डाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, इसी फूड वैक्यूल के अंदर होगा, राइट। तो ये आपको समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं अब आगे क्या होगा स्टूडेंट्स। अब डाइजेशन की प्रोसेस आ गई। सो इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड गेट्स broken down into simpler pieces like when we chew food in our mouth। तो देखिए इंजेक्शन हम करते हैं, अब फूड पार्टिकल जो भी हमारे सामने फूड होगा, केक मैंने लिया, केक उठाया, मुंह में रखा। अब इतना बड़ा जो पीस है केक का, उसको मैं क्या करूंगी, ब्रेक डाउन करूंगी। और ब्रेक डाउन कैसे करूंगी, मैं उसको च्यू करूंगी, च्यू करके जो मेरा फूड है, मेरा केक का पीस है, वो छोटे छोटे जो सिंपल पार्टिकल्स हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। यही होगा ना। इसी तरीके से अब अमीबा के अंदर ये देखो, ये फूड पार्टिकल है इसके पास, ये फूड वैक्यूल है, इसके अंदर ये क्या है, फूड पार्टिकल है हमारा। अब इसका जो डाइजेशन है इस फूड पार्टिकल का अमीबा में, वो कहाँ होगा, इस फूड वैक्यूल के अंदर होगा। और डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो आपके फूड पार्टिकल्स हैं उनका ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन किस में होता है, छोटे छोटे पीसेस में होता है। किस में होता है, छोटे छोटे सिंपलर एंड स्मॉलर पीसेस में होता है, राइट। अब क्या होगा, इस अमीबा में जो लाइसोसोम्स मैंने आपको बताए थे ना, ये लाइसोसोम्स है। ये क्या है, लाइसोसोम्स। ये क्या करेंगे, ये बिल्कुल ना इस फूड वैक्यूल की जो लेयर है उसके पास, इस फूड वैक्यूल के बिल्कुल पास आ जाएंगे, राइट, बिल्कुल पास आ जाएंगे। अब लाइसोसोम्स ना अपनी मेम्ब्रेन को फूड वैक्यूल में क्या करेंगे भाई, इसे डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्यूजन होगा यहाँ पे, और इसके अंदर जो क्या है, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। लाइसोसोम में जितने भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं, और ये कहाँ रिलीज कर दिए जाएंगे, इस फूड वैक्यूल में रिलीज कर दिए जाएंगे। इस तरीके से रिलीज कर दिए जाएंगे, राइट। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या होता है, मुझे बताइए। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इस लाइसोसोम में भरे हुए हैं, ये क्या काम करते हैं, मुझे बताइए। डाइजेशन का काम करते हैं। किसका, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इस फूड के ब्रेक डाउन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, राइट। इतना आपको समझ आ गया यहाँ पे क्या हुआ, ये डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिंपल एंड स्मॉलर पीसेस, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। क्या है नेक्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन। The useful parts of the food, which are nutrients, seep through the walls of the food vacuole and enter the amoeba's body, similar to how nutrients from our body, from our food enter our bloodstream. तो जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन हो जाता है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं, राइट। इसी तरीके से जब अमीबा क्या करता है, अपने फूड वैक्यूल में जो फूड पार्टिकल है उसका डाइजेशन कर लेता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, जो इसके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, यूजफुल पार्ट्स, न्यूट्रिएंट्स। उस फूड पार्टिकल को इसने क्यों बॉडी में लिया, क्यों उसका डाइजेशन किया, जिसमें से वो, जिससे क्या कर सके, उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल सके, राइट, न्यूट्रिएंट्स निकाल सके। तो जो यूजफुल पार्ट है न्यूट्रिएंट्स, वो ये निकाल लेगा और अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा। कैसे लेगा, चलो देखो कैसे लेगा। ये फूड वैक्यूल है,
ये फूड पार्टिकल है, इसका डाइजेशन हो गया है, राइट, इसका डाइजेशन हो गया है, हमने यहाँ पे इस तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल दिए, इसका डाइजेशन हो गया। और डाइजेशन होने के बाद इसमें से क्या निकले, ये ग्रीन कलर के आप मान लीजिए क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, क्या है, न्यूट्रिएंट्स, राइट। अब इस फूड वैक्यूल में है ये सारे न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन के बाद। अब इसकी जरूरत किसे है, अमीबा को जरूरत है, सेल को जरूरत है, इन न्यूट्रिएंट्स के लिए ही तो इसने सारी मेहनत की है, ये डाइजेशन की प्रोसेस की है। तो उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, इस फूड वैक्यूल से पास होकर इस अमीबा की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इस तरीके से ये सारे न्यूट्रिएंट्स अमीबा के सेल में इस तरीके से इसकी बॉडी में आ जाएंगे, राइट, यही होगा। और उसके बाद क्या होगा मुझे बताइए, उसके बाद ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये अब एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं अमीबा के द्वारा, राइट, अमीबा की बॉडी में एंटर हो गए हैं। अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगा अमीबा, किसके लिए, एक तो एनर्जी के लिए, एनर्जी चाहिए ना इसे, जिससे अपनी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके, राइट, अपनी सेल की ग्रोथ के लिए, राइट, अपने सेल की मेंटेनेंस के लिए। ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का लिविंग बीइंग है, इसे भी अपने सेल को मेंटेन करके रखना होता है, अपनी ग्रोथ करनी होती है, राइट, इसे एनर्जी चाहिए ये सारी प्रोसेसेस करने के लिए, सारी प्रैक्टिसेस करने के लिए, यही होगा ना, राइट। ये आपको समझ आ गया, बहुत सिंपल है। अब क्या होगा, अब मेरी बात समझिए, अब डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, राइट, और फिर उसके बाद इस एनर्जी को, इसने एनर्जी ले ली न्यूट्रिएंट से, एनर्जी को यूज कर लिया ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए अपने सेल की। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, एसिमिलेशन, ठीक है। इसने क्या कर लिया, न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लिया एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, उस एनर्जी को इसने कहाँ पे यूज कर लिया, अपने सेल की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, राइट। अब क्या होगा, अब डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, अब इसके पास क्या बच जाता है, जो डाइजेस्टेड पार्ट्स हैं वो तो यूज कर लिए गए, अब इसके पास बच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। ये अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इसके पास बच जाते हैं। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इसके लिए क्या है, एक तरीके से वेस्ट है। क्या है, इसके लिए तो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसी का तो कुछ काम नहीं है, इसके तो कुछ काम का नहीं है ये अनडाइजेस्टेड पार्टिकल, राइट। अगर ये इसके सेल में रहेगा, अगर इसके सेल में रहेगा ये अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, तो इसके लिए तो एक तरीके से वेस्ट जनरेट हो रहा है, इसके लिए तो वेस्ट का काम कर रहा है, बॉडी को टॉक्सिक बना रहा है, राइट, क्लीन नहीं रख रहा है इसकी बॉडी को। अगर आपकी बॉडी में वेस्ट अंदर रहेगा तो आपकी बॉडी, भाई क्या होगा, ये आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होगा, आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, तो ये वेस्ट इसको हार्म पहुंचाएगा, इसकी बॉडी में रहा। इसीलिए एक और प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं इजेशन, और उससे क्या होता है, ये क्या होता है, इजेशन, और इससे क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से, इसके अमीबा की बॉडी से बाहर पुश आउट कर दिया जाता है, अमीबा के सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर पुश्ड आउट ऑफ द सेल ऑफ दिस अमीबा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। क्यों निकाल दिया जाता है, जिससे इसकी बॉडी क्लीन रहे और हेल्दी रहे, राइट। ये आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया स्टूडेंट्स। एक बार फिर से देख लेते हैं, चले एक बार फिर से देख लेते हैं, चलिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। तो अमीबा टेक्स these absorbed nutrients and use them for various things like making energy or growing. It's like using building blocks to build or repair things. तो एब्जॉर्प्शन के बाद अमीबा ने ये सारे जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं इनको यूज कर लिया एनर्जी के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और ग्रोइंग के लिए, राइट, और साथ ही साथ अपने सेल को मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, राइट। After that, any leftover undigested parts of the food or any kind of waste are pushed out of the amoeba's body, so it stays clean and healthy. उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, और जिससे हमारी बॉडी, भाई अमीबा की बॉडी क्या रहे, क्लीन रहे, कैसी रहे, क्लीन रहे और हेल्दी रहे, राइट। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। समझ आ गए, एक बार चलिए फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। व्हाट इज इंजेशन? Ingestion means grabbing the food or taking in the food, right? So what amoeba does? Amoeba's cell wraps itself around the food particles and engulfs the food particle. After that, it forms a tiny bubble which is called food vacuole around the food particle, right? उसके बाद आता है second step, digestion. The second step is digestion. What is digestion? Breaking down of food particles into smaller and simpler particles, right? So the food particles is now broken down into simple and smaller particles with the process of digestion.
After that, the third step comes, and that is absorption. What is absorption? After digestion, nutrients are obtained from the food particle, and these nutrients are absorbed by amoeba, right? After that, these absorbed nutrients are used to produce energy and for the growth, for the maintenance and repair of the amoeba, right? That process is called assimilation. And the undigested particles, the food particles, are pushed out of the amoeba's body, right? So it stays clean and healthy. And this process, this step is known as egestion. And this is how the nutrition in amoeba is done, right? आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहा होगा. हमने बहुत अच्छे से अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस को पढ़ा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. इस सेशन के लिए इतना ही. आई होप आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा में पता चल गया होगा कि किस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए. हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजी तरीके से क्या किया है, इस प्रोसेस को डिस्कस किया है. तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. नोट्स चाहिए आपको इस सेशन के, विद्यामयन आपके ऊपर है, वहां से आप ले सकते हैं. और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और भाई किस ऑर्गेनिज्म में हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस पढ़ेंगे? पैरामीशियम में, राइट? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्यामयन. थैंक यू वेरी मच.